वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति हम पढ़ें उससे पहले हमें जीवों के नामकरण का पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर का पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर का अर्थ है किसी भी जीव को उसका कोई ना कोई नाम देना। जैसे संसार में सभी मानव का कोई ना कोई नाम होता है तो उनका जो नाम है वो नाम देना ही नोमेनक्लेचर या नामकरण कहलाता है। मानव सदियों से जीवों को कोई ना कोई नाम देता आ रहा है, लेकिन मानव द्वारा दिए जाने वाले ये सभी नाम उन जीवों के बाह्य लक्षणों, उनके स्वभाव, उनके आवास और उनके भोजन के आधार पर दिए जाते थे। लेकिन इन नामों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नाम भिन्न भिन्न जगहों पर और भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग होते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल बायोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं, यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन की स्टडी करना चाहते हैं, तो इससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए फिर हमें जीवों के नामकरण की एक नई तकनीक पता चली और जीवों को हमने एक ऐसा नाम देना शुरू किया जिससे संसार भर में उस जीव को उसी नाम से पहचाना जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि गोरिया या स्पैरो या जो भारतीय हमारे आसपास होने वाली चिड़िया होती है, इसे हम गोरिया कहते हैं या गोरेया कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में इसे स्पैरो या हाउस स्पैरो कहते हैं। पुर्तगाली में इसे पर्डल कहा जाता है, स्पेनिश में इसे गोरियोन कहा जाता है और डच भाषा में इसे मस कहा जाता है। ये तो बात रही विदेशों की। अगर हम भारत में ही देखें तो हमारे देश में भी बहुत सारी बोलियां या बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं में भी अलग अलग जीवों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसी गोरिया को चेर कहते हैं, पंजाब में इसे चीड़ी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में इसे चरुई कहते हैं, उड़ीसा में इसे घरचटिया कहा जाता है, गुजरात में इसे चकली कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसे चिमानी कहा जाता है, कर्नाटक में इसे गुबाची कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में इसे पिचुका कहा जाता है और केरल और तमिलनाडु में इसे कुरुवी कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति क्लासिफिकेशन का या नोमेनक्लेचर का अध्ययन करना चाहेगा तो उसे तो पहले इन सभी भाषाओं में उस जीव का नाम याद करना पड़ेगा, और जो अपने आप में ही एक असंभव सा काम है। इसलिए इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान है क्यों ना जीव को एक ऐसा नाम दिया जाए जिससे पूरे विश्व में उसे उसी नाम से पहचाना जाए। इसीलिए हमने जीवों को उनके साइंटिफिक नाम देने शुरू किए। अब जिस गोरिया के इतने सारे नाम हैं, इन सभी नामों से छुटकारा केवल एक नाम से मिल सकता है और वो है जैविक नाम। तो गोरिया का जैविक नाम है पैसर डोमेस्टिकस। अब पूरे विश्व में इसे पैसर डोमेस्टिकस के नाम से ही जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जीवों के वैज्ञानिक नाम किस विधि द्वारा दिए जाते हैं। तो जीवों के ये वैज्ञानिक नाम जिस विधि या पद्धति द्वारा दिए जाते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति कहा जाता है। जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की ऐसी पद्धति है जिसमें जीव का नाम दो पदों यानी दो स्टेप या टर्म में दिया जाता है, जिसमें पहला पद जीव का वंश और दूसरा पद उसकी जाति होता है। तो इस प्रकार वंश नाम पहला पद, जाति नाम दूसरा पद और जीव को एक नाम मिल जाएगा। अगर हम मानव के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियस। तो जो होमो है वो मानव का वंश और सेपियस मानव की जाति है।
अब हम बात करते हैं आखिर जीवों के ये द्यू नाम पद्धति से नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो द्यू नाम पद्धति की खोज का श्रेय दिया जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले द्यू नाम पद्धति का प्रचलित रूप से उपयोग किया, इसीलिए आज हम कैरोलस लीनियस को ही द्यू नाम पद्धति का जनक मानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी में द्यू नाम पद्धति का सबसे पहले उल्लेख किया। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने पादपों के और सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने जंतुओं के द्यू नाम पद्धति द्वारा नाम दिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि द्यू नाम पद्धति का जनक कौन है या द्यू नाम पद्धति का श्रेय या क्रेडिट किसे दिया जाता है, तो कैरोलस लीनियस को दिया जाता है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैरोलस लीनियस से पहले भी द्यू नाम पद्धति का उल्लेख गैस्पर्ड वोहिन कर चुके थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पाइनेस थिएट्री बॉटेनिकी पाइनेक्स पुस्तक में सबसे पहले द्यू नाम पद्धति का उल्लेख किया। लेकिन गैस्पर्ड वोहिन कैरोलस लीनियस की तरह अपनी इस विधि को उतना अधिक प्रचलित नहीं कर पाए। लेकिन आज भी बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सबसे पहले द्यू नाम पद्धति को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, तो सबसे पहले करवाया गैस्पर्ड वोहिन ने। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर हम द्यू नाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्वारा किसी जीव को एक नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रूल हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल ये कहता है या सबसे पहला नियम ये कहता है कि किसी भी जीव का नाम हमेशा 2 स्टेप में दिया जाएगा। पहला जो स्टेप है वो उसका वंश का नाम होगा और दूसरा स्टेप उसकी जाति का नाम होगा। जैसे आम या मैंगो का जैविक नाम या बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम मेंजिफेरा इंडिका है, तो इसमें जो मेंजिफेरा है वो आम का जीनस है या वंश है और जो इंडिका है वो उसकी जाति या स्पीसीज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये जीनस और स्पीसीज क्या होती है। तो ये जीनस और स्पीसीज किसी भी जीव को क्लासिफिकेशन करते समय उसके टैक्सोन होते हैं। इन टैक्सोन के बारे में हम आगे किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना जान लेना है कि अगर किसी भी जीव का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम अलग अलग टैक्सोन देते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारा अपना एक एड्रेस होता है जिसमें हम किसी देश में रहते हैं, उस देश के अंदर हम किसी स्टेट में होते हैं, स्टेट के अंदर हम किसी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम किसी सिटी में होते हैं, सिटी में हमारी कोई स्ट्रीट होती है, हमारा मोहल्ला होता है, जो भी हमारा अपना एक एड्रेस होता है। उसी प्रकार हमारे प्लेनेट पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब किसी ना किसी किंगडम से बिलोंग करते हैं। हर किंगडम में बहुत सारी फाइलम होती है, उन फाइलम में क्लास होती है, क्लास में ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर में फैमिली होती है और लास्ट में फिर जीनस और स्पीसीज होते हैं। तो किसी का भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन में लास्ट में हमें उसका जीनस यानी वंश और स्पीसीज जो मिलेगी वही उसका बायोलॉजिकल नेम होगा। जैसे अगर हम बात करें मानव की तो हम एनिमल हैं, एनिमल में हम कॉर्डेट हैं, कॉर्डेट में हमारी क्लास मैमल्स है, मैमल्स में हमारा ऑर्डर प्राइमेट है, हमारी फैमिली होमिनिडी है, हमारा जीनस होमो है और हमारी जो स्पीसीज है वो सेपियस है। तो जीनस हुआ हमारा होमो और स्पीसीज हुई हमारी सेपियंस। इसीलिए अब मानव का जो जैविक नाम है या बायोलॉजिकल नेम है वो क्या हुआ, होमो सेपियंस। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले रूल्स की ओर। तो दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि अगर हम किसी भी जीव का बायोलॉजिकल नेम लिखना चाहें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्यू नाम पद्धति से, तो हमें वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा यानी कैपिटल लेटर में लिखना होगा और जाति नाम के सभी अक्षर छोटे यानी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ये यहाँ पर मिसप्रिंट से बड़ा है, बाकी ये भी छोटा होगा। तो जाति नाम के सभी छोटे और वंश में केवल पहला अक्षर हमेशा बड़ा, ये दूसरा नियम है। इसके बाद अगला जो नियम है वो ये है
कि जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे, चाहे वो किसी भी भाषा में पैदा हुए हो, लेकिन उन्हें लैटिनीकरण जरूर करना होता है, जिससे उनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता चलता है, या संसार में सभी जीवों का एक जैसा ही नाम रहे। उसके बाद अगला जो नियम है वो ये है कि अगर हम किसी भी वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखते हैं तो इसे हमेशा अंडरलाइन करना होता है। जैसे मेंजिफेरा इंडिका, तो मेंजिफेरा वंश है, इंडिका जाति है, तो मेंजिफेरा को अलग अंडरलाइन किया हुआ है और इंडिका को अलग अंडरलाइन किया हुआ है। तो अगर हमने इनको हाथ से लिखा है तब हम करेंगे अंडरलाइन, लेकिन अगर ये प्रिंट किए हुए हैं तो फिर इन्हें इटालिक या तिरछा लिखा जाता है, फिर इन्हें अंडरलाइन नहीं किया जाता है। जैसे ऊपर तुम देख सकते हो कि एक मेंजिफेरा इंडिका लिखा हुआ है, नीचे भी मेंजिफेरा इंडिका है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो नीचे वाला है वो इटालिक है, तो इटालिक होने की वजह से यही नाम सही माना जाएगा, ऊपर वाला जो नाम है वो सही नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो अगला नियम है, तो अगर हमें किसी भी जैविक नाम के अंत में उस नाम को देने वाले लेखक का या वैज्ञानिक का नाम भी लिखना है, तो उसे फिर हमेशा जाति नाम के बाद कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे आम में की जो इंडिका स्पीसीज है, या आम का जो वर्णन है वो कैरोलस लिनियस ने किया, इसीलिए ब्रैकेट में इसके नाम के साथ लिने लिखा गया है। तो यहाँ जो लिने है, इस लिने का अर्थ है कैरोलस लिनियस। इसके बाद जो अगला रूल है वो ये कहता है कि अगर हम जंतुओं के नाम लिख रहे हैं तो जंतुओं के बायोलॉजिकल नेम में वंश और जाति के नाम दोहराए जा सकते हैं, यानी वंश और जाति के नाम एक जैसे हो सकते हैं। जैसे कोबरा का वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा है, तो नाजा नाजा इसमें वंश भी और जाति भी दोनों एक जैसे नाम है। लेकिन अगर हम यही बात प्लांट की करें तो प्लांट के हायरार्कियल सिस्टम में कभी भी वंश और जाति के नाम दोहराए नहीं जाते हैं, इसलिए किसी भी प्लांट के नाम में जीनस और स्पीसीज कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। एनिमल में ये हो सकते हैं, जैसे माउस या रेट के लिए रेटेरेटस। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इन जीवों को जितने भी नाम देते हैं इनके लिए क्या कोई कोड भी बनाए गए हैं, या इनके लिए कोई ऐसे प्रिंसिपल और क्राइटेरिया भी हैं। तो हर जीव के नाम के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। तो जितने भी प्लांट है उन सभी प्लांट के लिए जो कोड बनाया गया है उस कोड को कहा जाता है ICBN। ICBN का अर्थ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जबकि जंतुओं के नाम देने के लिए जो कोड बनाया गया है वो कोड है ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इस प्रकार जीवों के वैज्ञानिक नाम देने हेतु सर्वमान्य नियमों यानी प्रिंसिपल्स व कसौटियों यानी क्राइटेरिया के लिए जो कोड बनाए गए हैं वो ICBN और ICZN है। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ जीवों के ड्यू नाम पद्धति द्वारा उनके वैज्ञानिक नाम। जैसे टी यानी मटर का जो नाम है वो है पाइसम सेटाइवम, तो पाइसम है इसका वंश, सेटाइवम है इसकी जाति। ऑनियन का यानी प्याज का वैज्ञानिक नाम है इलियम सिप्पा। इसी प्रकार मैंगो मेंजिफेरा इंडिका, वीट ट्रिटिकम एस्टाइवम, बेनियन ट्री फाइकस बेंगालेंसिस, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। तो ये कुछ प्लांट के वैज्ञानिक नाम हुए। इसी प्रकार हम कुछ एनिमल के नाम देखते हैं, जैसे फ्रॉग, तो फ्रॉग का नाम है राना हेक्सेडेक्टाइला, कैट फेलिस डोमेस्टिका, डॉग कैनिस फेमिलियरिस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्का यानी घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्का, कोबरा नाजा नाजा। तो इस प्रकार हमने जीवों के ड्यू नाम पद्धति द्वारा नाम देने का तरीका सीखा। ड्यू नाम पद्धति की हमने परिभाषा पढ़ी, उसके नियम देखे, उसके खोजकर्ता के बारे में हमने पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।